ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत धारण करने से संतान की आयु लंबी होती है, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुखद जीवन उनका व्यतीत होता है और हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की विपत्ति से संतान की रक्षा होती है। इसके अलावा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल रहकर माताएं धारण करती हैं। पूरी तरह से निर्जल और निराहार 24 घंटे से भी अधिक समय इस व्रत में रहना होता है। लेकिन माताएं इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ धारण करती हैं अपने संतान की सुरक्षा के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है माताओं के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत, क्योंकि देखिए, हरतालिका तीज का व्रत भी धारण किया जाता है, पूरी तरह से निर्जल रहकर ही धारण किया जाता है। इसके अलावा करवा चौथ का भी व्रत होता है जो कि निर्जल ही धारण किया जाता है। लेकिन हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि में 12 बजे के बाद भी जल पी लिया जाता है। कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि शाम को जब पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद भी वो जल पी लेते हैं। तो इस प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत निर्जल होने के बावजूद भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जल पी लेती हैं स्त्रियां। लेकिन जीवित पुत्रिका के व्रत में इस प्रकार का कोई भी नियम खंडन नहीं किया जाता है। इस व्रत में सुबह सूर्योदय से पहले जल पिया जाता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही जल पिया जाता है। इसलिए जीवित पुत्रिका व्रत को बहुत ही कठोरतम व्रतों में से एक व्रत माना गया है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब है, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, कई लोगों के मन में इस प्रकार का संशय है कि ये व्रत हम 17 सितंबर को धारण करें या 18 सितंबर को धारण करें। तो वैसे तो मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुकी हूँ कि व्रत हमें कब धारण करना है, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि हमें 17 सितंबर को व्रत धारण करना चाहिए या 18 सितंबर को। तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रकार के संशय का समाधान होगा कि किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसके अलावा और भी कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या जिनकी बेटी है क्या वो जीवित पुत्रिका का व्रत धारण कर सकते हैं, और एक और प्रश्न आया है कि क्या संतान की प्राप्ति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जा सकता है। जीवित पुत्रिका व्रत में बाल कब धोना चाहिए, पीरियड्स चल रहे हैं तो इसमें हम पूजा किस प्रकार से करें, व्रत धारण करें या ना करें, और इसी प्रकार के और भी कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, अष्टमी तिथि 17 सितंबर को दोपहर में प्रारंभ होगी, दोपहर में 2:14 पर, और समाप्त हो रही है 18 सितंबर को शाम को 4:32 पर। तो ऐसे में बहुत से लोगों का प्रश्न है कि दोपहर में ही अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो क्या हमें दोपहर में 2:14 से ही व्रत धारण कर लेना चाहिए, जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। देखिए, जो अष्टमी तिथि सप्तमी तिथि के साथ होती है उस अष्टमी तिथि में जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय कालीन अष्टमी तिथि व्याप्त होनी चाहिए और इसके साथ नवमी तिथि संयुक्त होनी चाहिए। उसी दिन जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाता है। तो ऐसी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 18 सितंबर को। सप्तमी तिथि के साथ 17 सितंबर को अष्टमी होगी तो उस दिन व्रत नहीं धारण करेंगे। 18 सितंबर 2022 रविवार के दिन जीवित पुत्रिका जितिया या ज्योतिया व्रत धारण किया जाएगा और 17 सितंबर को नहाय खाए होगा। 18 सितंबर को हम व्रत धारण करेंगे। 19 सितंबर को व्रत का पारण होगा, यानी कि व्रत खोलेंगे। तो 3 दिनों का ये व्रत होता है जीवित पुत्रिका का, और इनमें बहुत सारे नियम होते हैं छोटे छोटे जिनका पालन बहुत आवश्यक होता है। तो एक वीडियो मैं पहले ही आपको शेयर कर चुकी हूँ नहाय खाए से पारण तक की संपूर्ण जानकारी के लिए। उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, उसमें सारी छोटी छोटी जानकारियाँ दी गई हैं।
और जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि और पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इसके लिए मैं आगे आपको वीडियो शेयर करूंगी। और व्रत की कथा भी आपको इसी चैनल पर सुनने को मिलेगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। और अब बात करेंगे आपके प्रश्नों के बारे में, जो कि सबसे पहला प्रश्न है कि पीरियड्स में हम किस प्रकार से पूजा करें, क्या व्रत धारण कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि 5 दिनों तक कम से कम पूजा नहीं करनी चाहिए। 5वां दिन है अगर आपका, तो आप बाल धोकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप व्रत धारण करेंगे, बिल्कुल जिस प्रकार से आप हर बार व्रत करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। और कई लोगों का प्रश्न है कि क्या पहली बार हम जीवित पुत्रिका का व्रत करना चाहते हैं तो इस बार व्रत उठा सकते हैं। देखिए, इस साल किसी भी प्रकार का कोई मलमास नहीं लगा है तो आप व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जिस साल मलमास लगता है उस साल नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का नियम बनाया गया है। तो इस बार इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं रही है, मलमास नहीं रहा है, तो आप व्रत उठा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आपका अगला प्रश्न है कि पहली बार व्रत उठाना है लेकिन पीरियड्स आ गए हैं, तो क्या हम व्रत उठा सकते हैं। तो देखिए, पीरियड्स के समय में अशुद्धि की स्थिति में व्रत शुरू करना ठीक तो नहीं माना जाता है। और पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो शुद्ध अवस्था होना चाहिए, ताकि आप संकल्प लेकर ये व्रत शुरू कर सकें। पितरों का व्रत होता है, मतलब पहली बार पीरियड्स में व्रत शुरू ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी आप अपने परिवार में भी एक बार ज़रूर पूछ लीजिए, आपके बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं आप उसी नियम का पालन कीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि क्या जिनकी बेटी है, मतलब जिनकी पुत्रियां हैं, क्या वो जीवित पुत्रिका का व्रत धारण कर सकते हैं, या जिनके पुत्र होते हैं सिर्फ उन्हें ही ये व्रत धारण करना चाहिए। तो देखिए, पहले के समय में पुत्र संतति को ही मान्यता दी जाती थी, पुत्र संतति के लिए ही जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाता था। लेकिन आज के समय में पुत्र में और पुत्री में कोई भी अंतर नहीं है। बेटा हो या बेटियां, सबकी परवरिश एक तरीके से ही होती है, सबका पालन पोषण एक तरीके से ही होता है, पढ़ाई लिखाई सब पर उतना ही ध्यान दिया जाता है। तो जब पुत्र और पुत्री में कोई अंतर ही नहीं है, किसी भी प्रकार का हम भेदभाव पुत्र और पुत्री में नहीं करते हैं, एक समान हम दोनों की परवरिश करते हैं, तो ऐसे में पुत्री के निमित्त व्रत भी धारण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जीवित पुत्रिका का व्रत वो सभी लोग धारण कर सकते हैं जिनकी कोई भी संतति है, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या जिनकी संतान नहीं है वो जीवित पुत्रिका का व्रत धारण कर सकते हैं, संतान प्राप्ति की कामना रखकर। तो देखिए, ये व्रत इस प्रकार से धारण नहीं किया जाता है, मतलब जिनकी संतति होती है वही इस व्रत को धारण करते हैं। मतलब हमारे यहाँ इसी प्रकार से होता है कि जिनकी संतान होती है, चाहे कोई भी संतान हो, वो व्रत धारण कर सकते हैं जीवित पुत्रिका का। लेकिन जिनकी संतति नहीं होती है वो लोग व्रत नहीं धारण करते हैं। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पर पूजा हो रही हो जीमूत वाहन की, आप उस पूजा में शामिल हो जाइए, कथा सुनिए और जीमूत वाहन से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति हो। तो आप उसके निमित्त जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करेंगी। तो इस बार आप सच्चे मन से जीमूत वाहन से प्रार्थना कीजिए, पूजा में शामिल हो जाइए। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का प्रभाव इतना अधिक माना गया है कि अगर आपकी कोई संतति नहीं है और आप इस पूजा में शामिल होते हैं, व्रत की कथा सुनते हैं और दूसरी महिलाओं को आप पूजा करते हुए देखकर जीमूत वाहन से प्रार्थना करते हैं कि हे जीमूत वाहन, मुझे भी संतान की प्राप्ति हो, तो मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। तो आप भी इस बार जीमूत वाहन से प्रार्थना करके और अपने लिए संतति की कामना कर सकती हैं। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ ये व्रत नहीं किया जाता है बिना संतान के। अगर आपके यहाँ इस प्रकार का नियम है कि बिना संतान के आप जीवित पुत्रिका का व्रत कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। जैसा आपके घर का नियम है, आपको उसी नियम का पालन करना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि 18 सितंबर को अगर हम व्रत धारण करते हैं जीवित पुत्रिका का और 18 सितंबर को रविवार है, तो हम रविवार के दिन अगर व्रत धारण करेंगे तो शनिवार को नहाय खाए होगा। शनिवार के दिन हम बाल धोएंगे। किस प्रकार से शनिवार को बाल धो सकते हैं, धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो देखिए, वार से बड़ा त्योहार होता है, जीवित पुत्रिका का व्रत साल में एक बार ही आता है, तो ऐसे में आप शनिवार के दिन बाल धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है कि आप शनिवार के दिन बाल नहीं धो सकते, तो ऐसे में आप शुक्रवार को भी बाल धो सकते हैं। लेकिन अगर आप शुक्रवार के दिन बाल धोएंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस वक्त आप बाल धोएंगे उसके बाद से आप लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाएंगे। शुक्रवार को भी शुद्ध और सात्विक भोजन लेंगे और शनिवार के दिन तो हमें खाना ही है सात्विक भोजन। और हाँ, बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि उनके यहाँ मछली खाया जाता है, तो वो किस प्रकार से सात्विक भोजन करेंगे। देखिए, जैसी परंपरा आपके घर में आपके बुजुर्गों द्वारा बनाई गई है, आपको उसी नियम का पालन करना चाहिए। अगर आपके यहाँ मछली खाकर ये व्रत धारण किया जाता है, बिल्कुल आप मछली खाकर ये व्रत धारण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिनके यहाँ मछली खाने का नियम नहीं है, उन्हें शुद्ध और सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। देखिए, वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, तो इस समय में बहुत सारे घरों में लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता है, तो उनके लिए तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उन्हें शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना ही है। लेकिन जिनके यहाँ लहसुन प्याज खाया जा रहा है, उन्हें भी
नहाय खाई के दिन से जीवित पुत्रिका व्रत में बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखना है, सात्विक भोजन ही लेना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीजों का त्याग कर दीजिए। तो ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और आगे भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ज़रूर मैं उन प्रश्नों पर वीडियो बना दूंगी या फिर आपके प्रश्नों का उत्तर वहीं कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगी। और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा, पूजा विधि और पूजा सामग्री की वीडियो आपको आगे मिलेगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।